हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करके आपको दिखाएंगे। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। उसके पहले एक व्यवहारिक एग्जाम्पल देख लो। जैसे अगर आपको सिद्ध करना है कि आपका जो मित्र है वो चोर है। अब भाई अपने मित्र को क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो चोर है। आपको पता भी है कि वो चोर है, चोरी करता है भाई। वो आपकी जो है किताबें चुरा लेता है, कापियाँ चुरा लेता है, आपकी नोट्स चुरा लेता है, आपका मतलब बहुत सी चीज़ें चुरा लेता है, आपका दिल भी चुरा लेता है। तो आप कैसे करोगे इसको, कैसे सिद्ध करोगे कि वो क्या है, एक चोर है। देखो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तरीका है कि आप उसे मान लो ईमानदार है। क्या मानोगे, मान लो ईमानदार है, चोर नहीं है। लेकिन जब उसे कभी आप किसी चोरी करते हुए पकड़ लोगे तब आप सिद्ध कर दोगे कि तुम चोर हो, क्योंकि आज मैंने तुमको पकड़ा है ना। सिद्ध हो जाएगा ना। उसी तरह से क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे। क्या मानेंगे, एक अपरिमेय संख्या है लेकिन हम इसको मानेंगे कि माना √5 एक ये परमीय संख्या है। क्या है बच्चा, परमीय संख्या है। ये अपरिमेय नहीं, हम इसको परमीय मानेंगे। तो अगर इसको परमीय मानेंगे तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर P/Q। भाई P/Q के रूप में परमीय होता ही है। ब्रैकेट में आप लिखोगे जहाँ P व Q सह अभाज्य हैं। क्या है, सह अभाज्य हैं। एंड Q डज नॉट इक्वल 0। P और Q एक सह अभाज्य संख्या है और Q डज नॉट इक्वल 0। ये चीज़ तो आप आराम से कर सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सह अभाज्य कौन से शैतान का नाम है भैया। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है। क्या होता है, HCF 1 होता है, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप 4, 5 ले लो, इनका HCF 1 होगा, ये भी सह अभाज्य हैं। अगर आप 2, 3 ले लो, ये भी सह अभाज्य हैं। 18, 19 ले लो, ये भी सह अभाज्य हैं। इनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। HCF मतलब मासा, मासा करके देख लो, निकाल के 1 आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करोगे बच्चा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसको आप कर लोगे। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर इक्वल ये P/Q का होल स्क्वायर। ये चीज़ तो आप कर लोगे बड़ा ही प्यार से। इसके बाद क्या करोगे फिर, लेकिन इतना करने के बाद आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा। वो चीज़ कौन सी है, वो बच्चा ये मिलेगा कि ये बराबर 5 हो जाएगा, चूँकि √ हट जाएगा और ये P और Q ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ना लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ अब, ठीक है ना बच्चा लोग। चलो देखो यहाँ पे मैं अब ऊपर करूँगा इसे, ध्यान से देखना, नहीं दिखेगा तो बता देना, मैं कैमरा घुमा दूँगा। तो ये फाइनल में 5 इक्वल आ जाएगा P का स्क्वायर अपान Q का स्क्वायर। मल्टीपल करोगे, मैं लाइन बढ़ाते ही हल कर दूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं करूंगा। तो बच्चा आपका ये 5 Q का स्क्वायर इक्वल P का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप Q का स्क्वायर निकालोगे तो P का स्क्वायर अपान 5 आएगा। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, कैसे हो गया ना, उधर से आया उधर भाग हो गया। इतना सब कुछ क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, P का स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, लिखो। अतः P का स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ध्यान देना, हमने P और Q को क्या माना है बच्चा, P और Q को हमने सहअभाज्य माना है, यानी P और Q का जो HCF है 1 होगा, यानी वो 1 से ही विभाज्य होगा, मैक्सिमम नंबर से, बाकी किसी से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन जो होगा देखो क्या क्या हो रहा है, और नीचे लिखो इसलिए P स्क्वायर भी P से विभाज्य होगा। अब पहले इसे ऐसे समझो, उसके बाद आगे आपको मतलब पता चलेगा कि P स्क्वायर P से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो भाई 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं, बताओ, है ना विभाज्य। जिस प्रकार से 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, वैसे P का स्क्वायर भी P से विभाज्य होगा। जैसे इसको देख लो, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, ये 5 से विभाज्य है, काट के देख लो 5 आएगा। हाँ, वैसे P का स्क्वायर भी क्या है बच्चा, P से विभाज्य है। इसको आप इतना लिख लो,
उसके बाद फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये मैं मिटा दूंगा इधर साइड, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करो, बहुत देर नहीं भाई, बहुत जल्दी करो, फास्ट। चलो, हो गए सभी के स्क्रीनशॉट ना। इतना करने के बाद हमारा एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है कि हमें जो नंबर दिया गया होता है इसको एक बार फिर से किसी एक चर पद के साथ मानते हैं। जैसे अब हम मानेंगे, आप क्या मानेंगे, माना, क्या मानोगे पता है? जैसे इसको आप मान सकते हो कि p = 5, मान लो एक चर पद मैंने यम ले लिया या r ले लो, कुछ भी ले लो, c ले लो, d ले लो, लेकिन जो अभी तक माने हो p q उसमें से मत लेना। तो इसको हमने क्या किया, इसके बराबर मान लिया। अब बच्चा अगर आप इसके बराबर मान लोगे तो आप ये देखो कि यहाँ से p का मान भी आया था ना, आया था ना p का मान, देखो वहाँ से आया था कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। p का मान कुछ आया था वहाँ से? जब हमने शुरू किया था तो आपने देखा था हमने इसको क्या माना था, एक चीज़ जब स्टार्ट किया था हमने क्या माना था बच्चा, हमने ये माना था कि √5 बराबर p/q। भाई इसको परमीय संख्या मान के p/q के बराबर मान लिया था ना। और ये क्या बना था बच्चा, समीकरण 1 बना था। आप पीछे देखो, बना था ना, ये बना था ना। तो इसी एक समीकरण में क्या करोगे, ये p वाला मान ले जाके रख दोगे। आप यहाँ लिखोगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 था बच्चा √5 = p/q। तो p की जगह पे 5m/, ये q, ठीक है, इतना लिख लो। इसको स्टेप बाय स्टेप करते चलो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। जल्दी से कर लो इतना। देखो ये जो हुआ तो समझे हो। इधर साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि उसको एक चर पद के बराबर मान लिए 5m को, और उसके बाद में वहाँ से p का मान इसमें रख दिए। अब इसमें लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कोष्ठक में लिख लेना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर। तो बच्चा आपको ये मिलेगा 5 √2 = 5m/q का होल स्क्वायर। ये चीज़ तो आप लोग कर लोगे, लेकिन जब इसे आप फाइनल करोगे तो क्या मिलेगा आपको पता है? नीचे आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसलिए मैं ऊपर हल कर दूंगा, उधर साइड में जहाँ मैंने उधर साइड किया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, लिखते चलो ये सब, अभी लास्ट में इसका काम लगेगा फिर से। हाँ चलो, यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा बच्चा, अगर उसे इधर साइड लाओगे पकड़ के तो आपको यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा 5 = ये 5m का स्क्वायर/q का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5m का स्क्वायर/q का स्क्वायर। लेकिन ये 5 रहेगा? नहीं नहीं नहीं, 5 नहीं रहेगा बच्चा, ये 25 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। हाँ ये लो। अब देखो, अब फाइनल में क्या आएगा आपका, फाइनल में इसमें ये इधर साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5q का स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 5q का स्क्वायर ना, यानी आप इसे लिख सकते हो 5q का स्क्वायर = 25m का स्क्वायर। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, एनी डाउट नहीं ना। तो बच्चा यहाँ से आप अगर q का स्क्वायर निकाल लोगे तो क्या बचेगा आपको पता है? पता है क्या बचेगा? यहाँ से आप q का स्क्वायर निकाल लोगे फाइनल में, तो ये 25m का स्क्वायर/5 आएगा, ये 5 से कट जाएगा, तो q का स्क्वायर = ये 5m का स्क्वायर आएगा। हाँ इतना तो ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। अब आप इस 5 को इधर ला सकते हो, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर/5 = m का स्क्वायर। ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर एक और स्थिति बन रही है। अब भी ये q का स्क्वायर है, ये 5 से विभाज्य है। ध्यान दो, यहाँ पे लिखो, चूँकि q का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। लिखो, इसे लिखो फटाफट। चूँकि q का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य होगा। q 5 से विभाज्य क्यों होगा? जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था बच्चा कि अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा। भाई सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर मतलब 25,
25 5 से विभाज्य है, तो 5 भी 5 से विभाज्य होता ही है। तो वैसे ये भी क्या होगा, इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना है, एक बात ध्यान देना है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, हमने स्टार्टिंग में जब यहाँ माना था तो P और Q को एक सहअभाज्य संख्या माना था ना, और मैंने ये भी बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF सिर्फ 1 होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। यानी जो हमने माना था स्टार्टिंग में, हमारी मान्यता के अनुसार P और Q सिर्फ और सिर्फ 1 से कटने चाहिए थे, उससे अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो √5 जो है एक परिमेय संख्या होती, यानी रेशनल नंबर होती। लेकिन हमारी कल्पना यहीं पे गलत हो गई, हमारी जो अवधारणा थी मैंने माना था वो गलत सिद्ध हुई, क्योंकि P भी देखो 5 से विभाज्य हुआ था, अभी पीछे मैंने लिखा था, और Q भी क्या है, 5 से विभाज्य है। अब नीचे इसमें स्पष्टीकरण आप लिखोगे, लिख लो 2 लाइन का जल्दी से स्पष्टीकरण। देखो मैंने पूरा स्पष्टीकरण लिख दिया है बच्चा, इसे आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक लो स्क्रीन पे टच करके और सारा छाप लो, मैं आगे से हट जाता हूँ। देखो स्पष्टीकरण में आप लास्ट में लिखोगे, हमने P व Q को या P, Q को सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर माना था, जो कि गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ सिद्ध हुआ कि P व Q दोनों संख्या 5 से भी पूर्णतः विभाज्य हैं, जो कि मैंने आपको अलग अलग स्थितियों में दिखा दिया है ना। अतः इनका HCF 5 होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई 2 संख्याएं हैं जो कि 5 से पूरी तरह से विभाज्य हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से, तो उनका HCF क्या होगा, 5 होगा। अतः हमारी परिकल्पना, हमारी जो इमेजिन थी, जो मैंने माना था, वो गलत सिद्ध हुआ। हमने माना क्या था, हमने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या मैंने माना था, लेकिन हमारी वो जो मान्यता थी वो गलत सिद्ध हुई। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि √5 एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो नोट कर लो बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। PVR स्टडी के चैनल नंबर 3 पर ये वीडियो आपको सुबह कक्षा 10 वाला 8 बजे हर रोज़ मिल जाता है, लाइव भी चलती है, आप ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो PVR स्टडी के पेज को जरूर फॉलो करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, देखो लिंक दी गई होगी डिस्क्रिप्शन में, और ट्विटर पे भी फॉलो करें, और फेसबुक पे और यूट्यूब पे सारी कंप्लीट क्लास उपलब्ध है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। 5 सेकंड के लिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा है सबसे ऊपर टॉप पर। अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेना चाहते हैं फीस पेमेंट करके, तो नंबर पे संपर्क करें, अन्यथा आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके पढ़ते रहें। सबसे ऊपर देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर आपको दिख रहा है।